हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी किए थे, जहां मैंने आपको जो है बताया था कि दो मास अगर होगा, एक मास देख लो कैपिटल एम, दूसरा जो है आपका स्मॉल एम, दोनों के बीच कुछ जो है सर्टेन डिस्टेंस होगा, तो उसके लिए ये रिलेशन जो है होता है। दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो ये फोर्स लगेगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उसका ये मैग्नीट्यूड रहा। क्या है आपका कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक बॉडी का मास है, ये आपका सेकेंड बॉडी का मास है, और ये क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जिसके पास मास दिया हुआ है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है क्या करते हैं। मान लो बाबू कि क्या करने जा रहे हैं कि डिस्टेंस को 2 टाइम्स मैंने बढ़ा दिया। 2 टाइम्स, देख लो, पहले आर था, अब क्या कर दिए, 2r कर दिए। तो अब जरा बताइए तो जो है कि नया फोर्स निकल के जो आएगा, क्या ये फोर्स उतना ही होगा या फिर जो है उसमें कोई चेंजिंग आएगा। चलिए देखते हैं। तो ये जो नया फोर्स निकाल रहे हैं वो देख रहे हैं। पहले जो है डिस्टेंस जब r था तो ये रहा फोर्स। अब मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस को चेंज कर दिया है। तो अब देखने वाले हैं कि फोर्स चेंज हुआ कि नहीं। जो फोर्स चेंज हो रहा है उसको एफ डैश बोल रहे हैं। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी, ठीक है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई डिस्टेंस। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2r है, 2r का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, स्क्वायर इट इज लिखिए। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4r स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, आर स्क्वायर, ये जो है ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर है, देख रहे हो। तो इसके जगह पर हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, देखिए तो कैपिटल जी एम एम बाई आर स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिख सकते हो आप, एफ लिख दीजिए। तो नया फोर्स जो है, जो फोर्स चेंज हुआ है वो क्या हो गया आपका, एफ बाई 4। तो हमको तो ये चीज़ पता था कि डिस्टेंस को अगर आप जो है बढ़ा रहे हो तो फोर्स जो है डिक्रीज़ हो जाएगा, मगर ये फोर्स जो डिक्रीज़ हुआ तो डिक्रीज़ हो गया, कितना हो गया ये, तो ये 1/4 हो गया, 1/4 हो गया ये। मान लो पहले अगर जो है फोर्स था आपका जो है 40 न्यूटन, तो अब जो हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा ये, 40/4 मतलब 10 न्यूटन हो जाएगा ये, देख रहे हो ना, 1/4 हो गया। अच्छा, इसको देख लीजिए आप, इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए आप। मान लीजिए अब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है मैंने क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया है, 3r। तो अब बताइए कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, क्या अब भी वही आएगा या फिर फोर्स की जो वैल्यू आएगी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो केवल डिस्टेंस में आपको चेंज करना, बाकी सब तो एज इट इज़ है। तो यहाँ डिस्टेंस की जगह पे क्या रखोगे, इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस 3r रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। तो 3 3 जा 9, ये r स्क्वायर। तो इसके जगह पर क्या रख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है इसके जगह पर क्या रख सकते हो आप, तो आपको पता है इसके जगह पर आप f रख सकते हैं, ठीक है। देख लो मिल रहे हैं ये सेम टू सेम, तो क्या रखेंगे आप, f रख दो। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो है पहले जो फोर्स था F, अब जो है फोर्स चेंज होके क्या हो गया, F/9, देख रहे हो क्या हो गया, F/9। तो जिस तरह से इसको निकाले थे हम लोग उसी तरह से इसको भी जो है आप निकाल सकते हो। तो पता क्या चला जो है कि डिस्टेंस को जो है जब आप बढ़ाते हो तो फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम हो जाता है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक नया चीज़ को हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम क्या है जरा देखिए तो, फ्री फॉलिंग बॉडी। ये देख लो, फ्री फॉलिंग बॉडी को, इसको हम लोग जो है देखने वाले हैं। ये रहा, इसमें देखिए स्टूडेंट्स जो है क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी जो है नीचे की तरफ जो है गिर रहा है, फ्रीली उसको छोड़ दीजिए आप। जैसे सपोज कर लो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, तो क्या होगा अगर आप जो है इसको छोड़ दीजिएगा तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। क्यों गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा। अर्थ का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा ना, डाउनवर्ड, ठीक है। तो यही है आपका जो है फ्री फॉलिंग बॉडी। ये क्या होता है फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग इज अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अ पार्टिकुलर हाइट। देख लीजिए किसी हाइट से आप जो है क्या कर रहे हो, इसको जो है गिरा रहे हो, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ। तो कोई भी चीज़ जो है नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस पर जो है फोर्स लगा के इसको जो है खींचता है, क्योंकि अर्थ का जो है मास जो है वो ज़्यादा है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता चल गया फ्री फॉल जो है क्या होता है। अब हमको ज़रा ये बताइए आप, देख लीजिए
यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी। जो भी बॉडी जो है फ्रीली जो फॉल कर रहा है, क्या उसका जो है वेलोसिटी में किसी तरह का चेंज होगा क्या? बता दो आप। एक बॉडी है जो फ्रीली जो है गिर रहा है, एक बॉडी है जो क्या हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। देखिए एक कोई बॉल है, तो बॉल है तो इसको मैंने जो है छोड़ दिया, तो ये क्या हो रहा है, फ्रीली जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द अर्थ, क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो अगर अर्थ जो है इसको खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये नीचे जाएगा, ठीक है, और जाके क्या करेगा, ज़मीन से जो है टकराएगा ये। तो मैं यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये क्या वेलोसिटी में किसी तरह का चेंज होगा क्या? देखो एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि वेलोसिटी के पास जो है दो चीज़ होती है। वेलोसिटी जो डिपेंड करता है वो दो चीज़ पर डिपेंड करेगा। एक इसके पास होती है डायरेक्शन, और दूसरा होता है जो है क्या, मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी के पास दो पैरामीटर होता है, फर्स्ट थिंग वो क्या है आपका डायरेक्शन, एंड सेकेंड दैट इज़ मैग्नीट्यूड। तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी चेंज हो गया ना, या तो डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन देखो चेंज नहीं हो रहा है। डायरेक्शन जो है, ये बॉडी को जैसे ही आपने छोड़ा, ये देखो जो है ये आपका नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, ये आपकी बॉडी जा रही है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो चेंज हो क्या रहा है, मैग्नीट्यूड का चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड का चेंज हो रहा है। हर सेकेंड जो है क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब मान लो आपने ड्रॉप किया, तो ये क्या आप हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो रहा है, डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रहा है। तो बाबू मैग्नीट्यूड अगर जो है चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने के वजह से क्या होगा, वेलोसिटी की चेंज होगी। तो जी हाँ, वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ये जो है, ठीक है, अर्थ क्या कर रही है, इसको खींच रही है, तो इसकी स्पीड जो है बढ़ रही है। स्पीड का बढ़ना मतलब मैग्नीट्यूड का चेंज होना, और जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और जब वेलोसिटी जब चेंज होगा तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी का जब चेंज होता है बाबू पर यूनिट टाइम, तो उससे क्या बनता है, एक्सीलरेशन बनता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या हो रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब ये बॉडी आपका एक्सीलरेट कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। देख रहे हो ना, जैसे आपने छोड़ा 0 1 2 3 4 5, टकराने से पहले मैक्सिमम इसके पास जो है वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी। इस चीज़ को आपको जो है समझना है। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मैंने आपको बताया ये कोई बॉडी जो है फ्रीली जब जो है गिरता है, तो क्या होता है, इसकी वेलोसिटी जो है चेंज होती है, और वेलोसिटी का चेंज होना पर यूनिट टाइम क्या देगा, एक्सीलरेशन। तो ये जो एक्सीलरेशन होगा वो किसके वजह से, ग्रेविटी के वजह से, ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय द अर्थ। अच्छा ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी जो है क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, ठीक है, तो इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी जो कि अर्थ के ऊपर है, उसके ऊपर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, अर्थ के द्वारा जो है उस पर फोर्स लग रहा है, किधर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उसी का नाम क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग जो है देखने वाले हैं। एक्सीलरेशन तो आपको समझ में आ गया, कोई बॉडी जो फ्रीली जो है फॉल कर रहा था वो एक्सीलरेट करता है, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती है। स्पीड क्या होती है उसकी, जो है वो बढ़ती है जब वो गिरेगा तब, ठीक है, ऑल राइट। चलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जो है स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होता है, मैंने आपको जो है बताया कि एक्सीलरेशन ऑन द फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ये बातें समझ में आ गई जो है कि कोई बॉडी को फ्रीली अगर आप जो है छोड़ देंगे तो क्या होगा जो है ये, तो ये क्या होगा, एक्सीलरेट करेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ। तो ये जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, इसी का नाम क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज़ आपको जो है याद रखना है। अच्छा हमको ये बताइए आप कि दो चीज़ को अगर आप जो है, कोई दो बॉडी को अगर फ्रीली आप जो है छोड़ दीजिएगा, तो कौन जल्दी जल्दी नीचे आएगा, क्या दोनों साथ में गिरेगा या फिर जो है आगे पीछे गिरेगा, बताइए। दो बॉडी है, दोनों को जो है आप छोड़िए एक साथ, ठीक है ना, एक ही टाइम पे दोनों को जो है आप छोड़ दो, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा यहाँ ग्राउंड पे, ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा बताइए,
तो अगर हिस्ट्री में आप जाओगे तो एक साहब थे एरिस्टोटल, वो साहब जो है आपको उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने जो है बताया था कि जो है हैवियर जो बॉडी होगा ना, जो सबसे भारी बॉडी होगा, वो क्या होगा कि वो जो है वो सबसे पहले जो है गिरेगा एज़ कम्पेयर टू लाइटर बॉडी। जबकि बाद में जो है गैलीलियो साहब जो है आते हैं और उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है कि भारी जो बॉडी है वो सबसे पहले गिरेगा, वो गलत है। तो उन्होंने फिर क्या किया जो है कि इटली का जो फेमस टावर है आप जानते होंगे, लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, वहाँ से उन्होंने जो है दो बॉडी को गिराया। ठीक है, एक बॉडी देखो जो है बड़ा है और दूसरा जो है छोटा है। तो उन्होंने पाया कि दोनों के दोनों जो है साथ में गिरते हैं, साथ में, दोनों के दोनों साथ में। कोई भी दो ऑब्जेक्ट को अगर आप जो है गिराओगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, दोनों के लिए वो सेम होगा, याद रहे। मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता है कि एक मास छोटा है कि बड़ा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी दो बॉडी को आप गिराओगे, ठीक है, तो दोनों के ऊपर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो कोई भी दो चीज़ को अगर आप जो है फ्रीली छोड़ दोगे तो दोनों के दोनों जो है साथ में क्या होगा बाबू, आके ज़मीन पर गिरेगी, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।